जितने भी छात्र छात्रा हैं क्लास 10 को फर्स्ट टर्मिनल एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, यानी कि 24 तारीख को आप लोग को सोशल साइंस का एग्ज़ाम होने वाला है। तो यहाँ पर हम ओरिजिनल प्रश्न पत्र लेकर हाजिर हो चुके हैं, जो कि 100% बता देगा बाबू। यहाँ पर ओरिजिनल प्रश्न पत्र है, अगर आपको नहीं मैच होता था बाबू, आप लोग चैनल को आकर अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। ये 100% गारंटी के साथ कहते बाबू कि जो आपका 24 तारीख का परीक्षा होने वाला है, उसी का हम यहाँ पर प्रश्न पत्र लेकर हाजिर हो चुके हैं। इसके पहले वाला अगर वीडियो देखेंगे तो वो आपका 18 तारीख से एग्जाम हो रहा था, उसका प्रश्न पत्र था, ठीक है। तो यहाँ पर जो आप लोग को बहुत सारे कमेंट आ रहा है, सर ये फेक वीडियो है, ये पिछला ईयर का प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है। तो बाबू जिसमें भी आपको थंबनेल में ओरिजिनल प्रश्न पत्र देखने को मिल रहा है, वो 100% ओरिजिनल प्रश्न पत्र है। बाई चांस अगर आपका स्कूल में अगर नहीं मिलता है तो इसको आप लोग घबराना नहीं, लेकिन आप लोग इसमें से 100% कहते हैं कि आपको 50 से 60% तो क्वेश्चन जरूर मिल जाएगा, अगर जिस स्कूल में नहीं है प्रश्न आता है तो, ठीक है। लेकिन हम बता दें कि 100% ये ओरिजिनल प्रश्न पत्र सभी स्कूल में मिलेगा बाबू, गारंटी के साथ कहते हैं। तो आपका जो समय रहने वाला वो 2 घंटा 45 मिनट का सोशल साइंस का सामाजिक विज्ञान का समय रहेगा, और पूर्णांक जो रहने वाला है वो आपका 80 मार्क्स का पूर्णांक रहने वाला है, ठीक है। तो चलिए सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान का यहाँ पर सारा प्रश्न को हम लोग आंसर किए कर देखते हैं। तो देखिएगा पहला क्वेश्चन क्या करा, देखिएगा पहला क्वेश्चन है वियना सम्मेलन जो हुआ था ना, वो कब हुआ था। वियना सम्मेलन जो है ना कब हुआ था, तो 1815 ईस्वी में हुआ था बाबू, आप लोगों को याद रखना। अगला प्रश्न देखिएगा, रक्त एवं लौह का नीति का नारा जो है किसने दिया था। रक्त एवं लौह का नारा जो है बिस्मार्क ने दिया था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, जर्मनी का एकीकरण का जो है ना, जर्मनी का एकीकरण किस वर्ष पूरा हुआ। जर्मनी का जो एकीकरण है ना वो 1871 ईस्वी में पूरा हुआ। अगला प्रश्न देखिएगा, ज्वायराइन का शुल्क यानी कि संघ की स्थापना हुई तो वो कौन से ईस्वी में हुआ था, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा 1834 में। जो भी प्रश्न आपको बताया जा रहा है बाबू सभी को आप लोग नोट कर लीजिएगा, और कैसे इसका PDF डाउनलोड करना, कहाँ से आपको इसका ओरिजिनल प्रश्न पत्र मिलेगा। एग्जाम से पहले आपको 1 दिन पहले आपको जो है PDF वहाँ पर मिल जाएगा। अगर अभी से ही आप लोग जाकर देखते हैं तो वहाँ पर आप लोग अपलोड रहेगा आंसर की, तो आप लोग आंसर की मिला सकते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, यंग यूरोप का संस्थापक कौन है। यंग यूरोप का जो संस्थापक है वो काउंट काबूर है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, शासन करो और कोई परिवर्तन ना होने दो को नीति जो है किसने दिया था, तो ये नीति जो है ना मेटरनिक ने दिया था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा, करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखिएगा, यूरोपीय सभ्यता का पालन जो है किसे कहा जाता है। यूरोपीय सभ्यता का पालन जो है यूनान को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, फैक्ट के संधि जो है वो कब हुई थी, तो ये भी आपको याद रखना 1871 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, कहाँ के शासक को जार कहा जाता है। कहाँ के शासक को जो है ना जार कहा जाता था, आपको यहाँ पर याद रखना रूस के देश को जो है ना यानी कि जार कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था, तो कार्ल मार्क्स का जो जन्म हुआ है ना वो जर्मनी में हुआ। ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, सी हुआंग टी का कौन थे, बताइएगा सी हुआंग जो टी थे वो कौन थे, तो वो चीन राजवंश का राजा थे, चीन राजवंश का राजा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा बाबू, अगला प्रश्न क्या करा, हुआ आंदोलन जो है ना किस पर यानी कि किस वर्ष हुआ था। हुआ जो आंदोलन है ना वो कब हुआ था, तो 1939 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी को बारीकी से आप लोग ना कॉपी में आप लोग नोट कर लीजिए बाबू, क्योंकि यही प्रश्न आप लोग को 100% रहेगा। जो भी 24 तारीख से परीक्षा देने जा रहा है ना, उससे पहले ये आपका ओरिजिनल प्रश्न पत्र हो चुका है आपका एग्जाम से पहले, तो सभी लोग इसको मिला लेंगे। अगला प्रश्न देखिएगा, हिंद चीन युद्ध का समाप्ति के बाद यानी कि वक्त अमेरिका का राष्ट्रपति जो थे ना वो कौन थे, तो याद रखिएगा निक्सन थे। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन अनवीनीकरण में से कौन सा संसाधन है जी, तो याद रखिएगा खनिज तेल। अगला प्रश्न देखिएगा, तट रेखा कितने किलोमीटर समुद्री क्षेत्र किसी देश का यानी कि अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र को माना जाता है। कितना क्षेत्र को माना जाता है, तो 200 किलोमीटर का, ठीक है 200 किलोमीटर का। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, 16 नंबर क्वेश्चन क्या करा, देखिएगा 16 नंबर क्वेश्चन करा, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। देखिए बाबू द्वितीय पृथ्वी जो सम्मेलन हुआ था ना वो न्यूयॉर्क में हुआ था, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है लेकिन पेटी भरने के लिए कुछ नहीं, कौन बोले थे, तो महात्मा गांधी बोले थे। अगला प्रश्न देखिएगा, सतत विकास का अवधारणा जो है ना संकल्प जो हुआ था ना वो किस बताइएगा क्या हुआ। सतत विकास का अवधारणा संकल्प संबंधित जो है किससे संबंधित है, तो बर्टलैंड कमीशन से संबंधित है, ठीक ना, बर्टलैंड कमीशन से। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, 19 नंबर क्वेश्चन क्या करा, उत्तरी भारत मैदान मुख्यतः किस प्रकार की मृदा से निर्मित है, किस प्रकार का, तो जलोढ़ मिट्टी से निर्मित है। अगला प्रश्न देखिएगा,
कहवा और काजू की खेती जो है ना किस में होती है, किस मिट्टी में होती है, तो यानी कि लैटेराइट मिट्टी यानी कि लैटेराइट मिट्टी में होता है। अगला प्रश्न देखिएगा, पंजाब भूमि निम्नीकरण मुख्य, पंजाब जो है ना निम्नीकरण किसके लिए मशहूर है या प्रसिद्ध है, तो आपको याद रखना अत्यधिक सिंचाई के लिए। अगला प्रश्न देखिएगा, मेढक का प्रजनन प्रक्रिया बाधित करने वाला को क्या कहते हैं, इसको क्या बोलते हैं, तो एंड्रिन बोलते हैं, ठीक है, एंड्रिन। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन क्या करा बाबू, 23 नंबर क्वेश्चन करा, सोपानी कृषि किस राज्य में होता है, तो सोपानी कृषि जो है ना किस राज्य में, तो उत्तराखंड में होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, किस गोलार्ध को जब गोलार्ध कहा जाता है, किस गोलार्ध को क्या कहा जाता है, गोलार्ध कहा जाता है, तो किसको कहा जाता है, तो आपको यहाँ पर याद रखना किसको कहा जाता है, तो दक्षिणी गोलार्ध को कहा जाता है, ठीक है ना, दक्षिणी गोलार्ध। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, 25 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, प्राणियों के शरीर में जल का प्रतिशत भाग जो है ना यहाँ पर क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा। चलिए ऑप्शन नंबर सी है, ऐसा ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी होना चाहिए, 65 भी होता है। चलिए 65 मेन रूप से आपको याद रखना, ठीक है, लेकिन गूगल पर सर्च मारिएगा तो आपको 60% दिखाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न क्या करा, भारत में जल का सबसे अधिक उपयोग जो है किस कार्य के लिए किया जाता है, तो इसके यहाँ जो है ना सबसे ज़्यादा किस कार्य के लिए किया जाता है, तो सिंचाई के लिए। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन करा, बिहार के किस जिले को चावल का कटोरा कहा जाता है, किसको कहा जाता है चावल का कटोरा जी, तो रोहतास को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, 28 नंबर क्वेश्चन क्या करा, किस नदी द्रोणी के यानी कि पृष्ठीय जल के वार्षिक प्रवाह का सबसे अधिक उपयोग होता है, किसका होता है, तो यहाँ पर आपको याद रखना है ब्रह्मपुत्र नदी को। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न क्या करा, कृषि का संबंध अर्थव्यवस्था किस क्षेत्र से है, किस क्षेत्र से है जी, तो आपको यहाँ पर याद रखिएगा प्राथमिक क्षेत्र से। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न क्या करा, अमेरिका में किस प्रकार का अर्थव्यवस्था प्रचलित है, अमेरिका में जो है किस प्रकार का अर्थव्यवस्था प्रचलित है, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था प्रचलित है। ऑप्शन नंबर अमेरिका में जो है ना मिश्रित नहीं है, ये भारत में, ठीक है, ये भारत में मिश्रित है, लेकिन ये क्या है, पूंजीवादी है, ठीक है ना, क्या है, पूंजीवादी। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न क्या करा, अगला प्रश्न करा, आर्थिक विकास के माप के लिए सबसे प्रयुक्त सूचांक क्या है, सबसे प्रमुख सूचांक जो है ना क्या है, प्रति व्यक्ति आय है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, 32 नंबर क्वेश्चन करा, निम्नलिखित में से कौन सा देश विकसित अर्थव्यवस्था, तो विकसित जो है ना कौन सा देश है, ब्रिटेन जो है ना विकसित है, अमेरिका क्या है, ये सब विकसित देश है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, 33 नंबर क्वेश्चन क्या करा, बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन का मुख्य कारण, जो बिहार में जो है ना किसके कारण, तो बाढ़ यहाँ आता है, बहुत ज़्यादा जनसंख्या की वृद्धि बस सबसे ज़्यादा, और कृषि के अधिक दबाव यहाँ पर है, इसी कारण जो है बिहार जो पिछड़ा राज्य माना जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, 34 नंबर क्वेश्चन क्या करा, वर्तमान झारखंड में जमशेदपुर लौह इस्पात का जो ना स्थापना हुआ था, तो आप लोग इसको एकदम रट लिए होंगे, 1907 में टाटा आयरन स्टील कंपनी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न क्या करा, भारत में आयोजना आयोग का स्थापना कब हुआ था, भारत में आयोजना आयोग जो है ना कब हुआ था, तो 1950 में, लेकिन इसका नीति आयोग जो है ना, नीति आयोग 2015 में इसको लागू कर दिया गया था, ठीक है। आयोजना आयोग से बदल के क्या कर दिया गया था, नीति आयोग, यानी कि 2015 में, ठीक है ना, 2015 में 1 जनवरी 2015 में नीति आयोग का गठन किया गया था, ठीक है, योजना आयोग बदल के। तो यहाँ पर जो है ना ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1950 में आयोजना आयोग था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, 36 नंबर क्वेश्चन क्या करा, अल्प विकसित देशों का प्रति व्यक्ति आय क्या कहलाता है, अल्प जो देश है ना विकसित देश क्या कहलाता है, तो यहाँ पर आपको याद रखना क्या कहा जाएगा, तो कम कहलाएगा, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, कम कहलाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा देश सामाजिक यानी कि विभेद के कारण विखंडन उदाहरण बताइए, विखंडन जो उदाहरण है किसके कारण, तो यहाँ पर याद रखिएगा यानी कि योगलास युवा द्वारा, ठीक है, योग सेलवैया द्वारा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, 38 नंबर क्वेश्चन क्या करा, 38 नंबर क्वेश्चन है, स्विट्जरलैंड में महिलाओं को मताधिकार प्राप्त हुआ, कौन से ईस्वी में प्राप्त हुआ, महिलाओं के लिए जो है उसका मताधिकार प्राप्त हुआ जो 1971 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, सामाजिक विभेद का मूल्य कारण क्या, सामाजिक विभेद का जो है मूल्य कारण क्या है, तो यहाँ पर आपको याद रखना इसका जन्म है। अगला प्रश्न देखिएगा, आपका 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनाना है बाबू, इससे बाहर आपको नहीं बनाना, 40 तक ही बनाना है, ठीक है, जो भी आपको आता होगा। जाति प्रथा को कठोरता के कारण भारतीय समाज में कौन सी कुरीति संपन्न हुई, तो इसमें से क्या हो जाएगा, इसमें से ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इन्हें सभी संपन्न हुई, ठीक है। आपको 40 ऑब्जेक्टिव बना देते कि 40 ऑब्जेक्टिव आपको बता दिए, तो आप कैसे आपका PDF इसका डाउनलोड करना है, जो कि सही सब्जेक्टिव के साथ, ठीक है, सब्जेक्टिव भी आपको डाउनलोड होगा और सब्जेक्टिव भी वीडियो आने वाला है, ठीक है। तो आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, ठीक है। चलिए तो पहले हम इसको सब्जेक्टिव डाउनलोड करना सिखा देते हैं, आप लोग को कैसे डाउनलोड करना है।
सबसे पहले क्या करना है आपको, सबसे पहले गूगल खोलना है। गूगल में सर्च क्या करना है, गूगल में सर्च करना है जस्टेबल एजुकेशन सर्च करना है। क्या करना है बाबू, यहाँ पर देख सकते हैं इसी तरह से क्या करना है, आपको सर्च कर देना जस्टेबल एजुकेशन। जैसे ही आपको यहाँ पर नीचे आता है बस इस पर आपको क्या करना है, एक बार क्लिक कर देना है, ठीक है ना। इस पर आप लोग एक बार क्लिक कर दीजिएगा और उसके बाद यहाँ पर एक देखिएगा क्लास 10, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा क्या कर रहा है यहाँ पर क्लास 10, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्लास 10 का यहाँ पर लिखा हुआ, इस पर आपको एक बार क्या कर देना, क्लिक कर देना। जैसे ही आप लोग इस पर क्लिक करते हैं, अगर बेहतर तैयारी करना चाहते हैं बिहार बोर्ड के लिए, मैट्रिक के लिए, तो ये सब प्रश्न आपको यहाँ से पढ़ना होगा, सारा पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद नीचे यहाँ पर आइएगा तो देखिएगा यहाँ पर लिया गया क्लास 10 ऑल सब्जेक्ट के लिए, यहाँ पर जो है ना इस पर क्लिक कीजिएगा, इस लिंक पे या सेकंड वाला लिंक पे, दोनों पे जाकर किसी पे एक बार क्लिक कर दीजिएगा। यहाँ पर जाइएगा नीचे, यहाँ पर देखिए प्रथम शाब्दिक परीक्षा सभी विषय का आंसर किया, यहाँ पर सारा चीज़ को पढ़ लेना अच्छे तरीका से, क्या बताया जरा, क्या इसका इंट्रोडक्शन है, कैसे एग्जाम देना है, क्या देना है सारा। फिर इसके बाद यहाँ पर जो है ना सारा डाउनलोड कर सकते हैं PDF। जैसे कि हम साइंस पे क्लिक गए तो साइंस पे यहाँ पर हम लोग आ जाएंगे। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखिए साइंस का प्रश्न पत्र भी के साथ यहाँ पर देखिए सारा ऑब्जेक्टिव के कहाँ पर आंसर दिया गया है, ठीक है ना। इसी तरह आप लोग सारा मिला सकते हैं बाबू, हो बहु क्वेश्चन आपको मिलेगा 100% गारंटी के साथ कहते हैं, क्योंकि PTO क्वेश्चन है, ठीक है ना। PTO क्वेश्चन है, वो टर्नओवर का क्वेश्चन पेपर था, ठीक है। ये क्या है, ये PTO का क्वेश्चन है। बहुत सारे बोल से सर PTO क्वेश्चन कब आ गया बाबू, आपको आप लोग देख लीजिए जाकर, ठीक है। तो चलिए मिलेंगे हम इसी तरह से अगला सब्जेक्टिव क्वेश्चन में अगले नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।